अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है 6 क्लास के लिए। सब्जेक्ट है उर्दू, लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के मतलब पढ़ा था, रीडिंग की थी एंड उसकी एक्सरसाइज आज है मलका कोहिसार मरी। जी, मरी पंजाब का तारीख़ी मकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मसाफत पर वाक़या है। समंदर की सतह से इससे अफ़ज़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। 7,500, ठीक है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है और दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना होता है। इस दौरानिए में मरी में यक बस्ता मौसम का राज होता है, ठीक है जी। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंजर देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। बरकी कैमकैमों की रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलका कोसार कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलका कोसार कहा जाता है। गर्मी के मौसम में मरी की खनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ़ और ख़ूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना रहता है। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएँ तो रास्ते में दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊँचे ऊँचे खूबसूरत दरख्त को खुशामदीद कहते हैं। ट्रेड के मुकाम से आगे निकलती मरी का दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। बलखाती सड़क को थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ोसियों को महबूद कर देते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो इस शहर के मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। 1857 में कोई जंग आज़ादी में जहाँ बरसग़ीर पाक हिंद के मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात के इज़हार किए तो वहाँ मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की और इसमें खासी कामयाब भी रहे। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ़ नीति हिस्सों से गुजारा तो इस खित्ते के उन फर्जंदों को तोप पे दम किया गया। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमायाँ रहा है। पाकिस्तान जिन शहरों के क़ायद-ए-आज़म किरदार चुनने का शर्फ हासिल है, इनमें मरी भी शामिल हैं, ठीक है जी। मरी एक मठ की सड़क के इर्द गिर्द आबाद है, जैसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं। ये बाहर से आने वाले सयाह क़याम करते हैं। इन शॉर्ट आपने इसके चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास इतना नहीं होता कि हम आप इस लफ्ज़ टू लफ्ज़ रीडिंग करवाएं, ठीक है। आपने इस यूनिट की रीडिंग करने है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ कि मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? दिसंबर से मार्च तक। दिसंबर से मार्च तक। रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़या? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? गर्मियों में। गर्मियों में। मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर है? तकरीबन 7,500। तकरीबन 7,500। मरी में बरकी कैम की रोशनी में कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग की? मरी के लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी की। कौन सी जंग की?
1857 की कौन सी जंग लड़ी? 1857 की जंग। अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? मरी के रास्ते कब अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? 1857। मरी के रास्ते में कौन से दरख्त हैं? चीड़ और सनोबर के। चीड़ और सनोबर। मरी के इलाके का एक तारीखी पहाड़ी मकाम है पंजाब का। गर्मी पड़ते ही कौन से लोग मरी का रुख मुख्तलिफ शहरों के, कस्बों के, इलाकों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ इलाकों के लोग। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने लगाया? मुगलों ने, सिखों ने, पठानों ने या अंग्रेज़ों ने? 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई नाकामी। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक पहाड़ के, एक गांव के, एक दरिया के, एक सड़क के। गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? खनक हवाएं। चेयरलिफ्ट और केबल कार सियाहों को की दिलचस्पी का महवर है। न्यू मरी में, घड़ियाल में, बनसरा गली में, भूरपन में, न्यू मरी में। जंग आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के मुसलमानों का क्या किरदार अदा करता रहा? बयान करिए। आपने रीडिंग से दे के क्वेश्चन लिखना है। आगे है जी एराब लगाइए भी आपने बुक पर ही करना है, जुमलों में इस्तेमाल करने ये आपने अपनी नोटबुक पर काम करना है। दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। मुसाफत, सफ़र का दुरानिया। ये आपको बैक साइड से ना, ये आप पेज नंबर, ये मलका कौसार, इसमें से आपको अल्फाज मानी मिल जाएंगे, वहाँ से दे के आपने करने हैं। आगे दुरुस्त और गलत बयान की निशानदेही करें। मरी सुबह खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मकाम है। गलत। गर्मियों में मरी की खनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं। टेक। आगे है जी 1946 में क़ायद-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान कैमरा मरी तशरीफ़ लाए। गलत। ये ठहरे पीछे से देख किसके साथ तशरीफ़ लाए थे? वो फ़ातिमा जनाह के साथ मरी आए थे जी। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है फ़ातिमा जनाह के साथ, तो ये गलत है। मरूफ़ मशहूर लॉरेंस कॉलेज भूरपन के मकाम पर वाक़या है। मरूफ़ मशहूर लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली में है, तो ये गलत है। भूरपन के मकाम पर नहीं है, ये घोड़ा गली में वाक़ है। तहरीक पाकिस्तान में अली मरी का किरदार नुमाया रहा। दुरुस्त। दर्ज झैल अल्फाज की मुत्तसाद लिखिए। बुलंद, पस्त, खूबसूरत, बदसूरत, फन, गरम, मारूफ, गैर मारूफ। नेक्स्ट है दर्ज झैल मुहावरात का मफ़हूम बयान करें। कदम जमाना, कब्ज़ा करना। कदम जमाना, कब्ज़ा करना। बुक पर ही मैं कर रही हूँ कब्ज़ा करना। आगोश में लेना, गोद में लेना। आगोश में लेना, गोद में लेना। तांबा थोड़ी तांता बंधना। कतार बनाना, कतार बनाना। कदम चूमना, मान लेना, मान लेना। आगे है जी कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए। मरी तारीख़ी मकाम, लड़ाई, जंग, चढ़ाई, बुलंदी, स्नोबर, दरख्त, मगन। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। रोज़मर्रा मुहावरे के लिहाज से अहले ज़बान को आम
बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। जैसे गलत फ़िक्रात है, मुझे गाली ना निकालो, इसका क्या है, मुझे गाली ना दो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ रही है। वो तो काठ का घोड़ा है, वो तो काठ का उल्लू है, वो औरत हक्की बक्की रह गई, वो औरत हैरान रह वो औरत हक्की बक्की रह गई, इसका क्या होगा, वो औरत हैरान रह गई। वो ख़त पढ़कर हंसने लग पड़े, वो ख़त पढ़कर हंसने लगे। मुझे झूठ मारने की आदत नहीं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। हाल में सुई धरने को जगह ना थी, हाल में ज़रा सी जगह ना थी, हाल में जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा। ये आपने जी गलत फ़िक्रात को दुरुस्त फ़िक्रात करना है। अच्छा ये आगे लिखा हुआ है, सॉरी हमने देखा नहीं है, ये गलत फ़िक्रात है, आगे दुरुस्त है। मुझे गाली ना दो, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, वो तो काठ का उल्लू है, वो औरत हक्का बक्का रह गया। अच्छा इस पे लिखा हुआ है कि और हक्की बक्की रह गया, हक्की बक्की गलत है, तो हमने उसकी करेक्शन करनी है, हक्का बक्का। नेक्स्ट है, वो ख़त पढ़ कर हंसने लगे, वो ख़त पढ़ कर हंसने लगे। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, हाल में तिल धरने को जगह ना थी, इधर है ना, हाल में सुई धरने को जगह ना थी, तो सही फ़िक्रा क्या है कि तिल धरने को जगह ना थी। जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा, जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। ठीक है, आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है, क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। ठीक है, ये जो आपको करवाए गए हैं, और बाकी काम जो बुक का है वो आपने बुक पर ही करना है। अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले भी अपनी नोटबुक पर करने हैं। ठीक है, थैंक यू जी वेरी मच।